बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। आज बेटा हम अपना फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। इसके अंदर बेटा आज हमने डिस्कस करना है टॉर्क या मोमेंट ऑफ अ फोर्स। अब बेटा ये टॉर्क क्या होता है और टॉर्क बेटा है ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, यानी किन किन चीज़ों की वजह से जो टॉर्क है बेटा ये प्रोड्यूस होता है। आज हम बेटा वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बेटा हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। यानी बेटे जब भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और हमारी इस फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो, ठीक हो गया, तो उसको बेटा हम कहते होते हैं टॉर्क। छोटी सी एग्जांपल मैंने नीचे बेटा बनाई है। डोर मैंने बनाया है बेटे, ठीक है। अब डोर जो बेटा है उस वो जो होता है वो हाइंस के साथ अटैच होता है, यानी उसको जो एक साइड बेटे वो अटैच होती है हाइंस के साथ, यानी एक साइड फिक्स होती है, और जो दूसरी साइड बेटा होती है डोर के, आपको पता है बेटे वो मूवेबल होती है, यानी उसको हम आगे पीछे मूव करते हैं। तो जब भी बेटे हमने डोर को बंद करना है या डोर को बेटा हमने खोलना है तो ज़ाहिर सी बात हमें फोर्स लगाना पड़ती है। तो जब बेटा हम फोर्स लगाते हैं डोर को बंद करने के लिए या उसको खोलने के लिए, तो बेटा तब हमारी उस फोर्स की वजह से एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उस डोर के अंदर, जिसको बेटा हम कहते होते हैं टॉर्क। एक और इसके बेटा डेली लाइफ में हम कई एग्जांपल ले सकते हैं। सिंपल, जैसे मैं एक पेंसिल को शॉर्प कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं उस पेंसिल को मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। अब मेरी उस फोर्स की वजह से बेटे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक हो गया। सेम बेटा ऐसे जैसे वाटर टैप है, ठीक है, पानी का नल जो होता है जिसको बेटा हम अपने हाथ से खोलते हैं, साथ में बेटा आप डायग्राम भी बनी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो बेटा क्या होगा कि जब आप उसको बेटे मूव करेंगे पानी को, मतलब टैप को, जब आपने पानी खोलना है या पानी को बंद करना है, ठीक है, तो उस हमारी जो हम जो फोर्स लगाएंगे उसकी वजह से भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं जी वो टॉर्क होगा। अब उसके बाद बेटा हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है, जिसके ऊपर जो टॉर्क बेटा डिपेंड करता है वो है रिजिड बॉडी। डेफिनेशन सुनिए जी। अ रिजिड बॉडी कंपोज्ड बाय स्मॉल पार्टिकल्स having same distance and which is not deformed when a force act on it। यानी बेटे रिजिड बॉडी बेटे बेसिकली ये होती है सख्त बॉडी, यानी ऐसी बॉडी बेटे जिसके पार्टिकल्स का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, ठीक हो गया। और जब भी बेटा हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएं तो वो जो बॉडी है वो अपनी शेप चेंज ना करे। नीचे बेटा मैंने उसके एग्जांपल दिए बेटा, ब्रिक यानी ईंट जो होती है बेटा, अब ईंट को हम अपने हाथों से दबाएंगे ना, तो जरी सी बात बेटा ये एक रिजिड बॉडी है, सख्त बॉडी है, ये अपनी जो शेप है ये चेंज नहीं करेगी, यानी इसके जो पार्टिकल्स हैं इनका डिस्टेंस जो है वो कम या ज़्यादा नहीं होगा। इसके अगेंस्ट में एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, जैसे हमारे पास फोम होता है या डस्टर होता है, ठीक हो गया। अब मैं जब उसको बेटे प्रेस करूंगा ना, मैं अपने हाथों से उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, जब मैं फोर्स लगाऊंगा ना बेटे तो क्या होगा भला कि वो जो उसकी जो शेप क्या होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक हो गया। जब बेटा उसकी शेप चेंज हो जाएगी तो हम उसको कह सकते हैं कि ये रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो हम पॉइंट पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेटे है जी एक्सिस ऑफ रोटेशन। द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव्स इन सर्कल विद देयर सेंटर्स ऑल लाइंग ऑन दिस लाइन, ठीक हो गया। अब जैसे बेटा ये नाम से जाहिर है कि बेटा ऐसा पॉइंट जिसके अराउंड कोई ना जो बॉडी है वो पूरी की पूरी मूव करे, ठीक हो गया। नीचे बेटा इसकी मैंने एग्जांपल दी है जी, एक टॉप यानी लट्टू है, ऊपर से आपने लट्टू को घुमाया बेटे, अब जो नीचे वाला जो इसका जो हिस्सा है ना बेटे, नीचे वाला जो पार्ट है आपको पता है वो ग्राउंड यानी ज़मीन के ऊपर रख के हमने उसको घुमा रहे, तो नीचे वाला जो पार्ट है बेटे आप देख सकते हैं मैंने इसके बेटे छोटे से मैंने डॉट बनाए हैं, यानी इसी के अराउंड ये मूव करता रहेगा। अब ये जिस पॉइंट के ऊपर बेटे ये मूव करेगा उसको बेटा नीचे मैंने लिखा हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक हो गया। अब इसकी आप नीचे एक और मैंने एग्जाम्पल भी दी है कि टर्निंग पेंसिल इन अ शार्पनर, ठीक है, जैसे हम वही पहले वाली मिसाल जैसे आपको दे चुका हूँ मैं, कि जब पेंसिल को जब हम शॉर्प करेंगे बेटे तो जरी सी बात वो भी क्या होगा, एक पॉइंट के अराउंड जो है वो पेंसिल मूव करती रहेगी, या आप ऐसे समझ लीजिए जैसे बेटे ये व्हील होता है यानी टायर, ठीक है। आप देखेंगे उसके अंदर बेटे एक एक्सल लगा होता है और एक्सल के अराउंड ही वो पूरा टायर यानी व्हील जो है वो क्या करता है वो मूव करता रहता है, इसलिए बेटा आप उसको कह सकते हैं कि ये एक्सिस ऑफ वो रोटेशन होगा। नीचे बेटा हमारे पास पॉइंट आ रहा है जी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसकी डेफिनेशन सुनिए जी। द लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी बेटे वो लाइन जिसके मतलब अलोंग क्या करती है, कोई ना कोई हम फोर्स बेटे अप्लाई करते हैं, फोर्स को एक्ट करती है, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। नीचे मैंने थोड़ी सी एग्जांपल दी, डायग्राम बनाई है, आप पॉइंट बेटे देखिएगा। सबसे पहले आपने बेटे पॉइंट देखना है बी एंड सी,
ठीक हो गया। अब बी एंड सी पर लाइन देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने एफ यानी फोर्स, नीचे मैंने लिखा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ से बेटे हम क्या इन दोनों लाइनों के दरमियान बेटे मैंने एक स्ट्रैप बनाई हुई है जिसको मैंने घुमाना है, ठीक है। अब ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मैंने यहाँ इस पॉइंट पर मैंने बेटे क्या लगानी है, फोर्स लगानी है। जब यहाँ मैं फोर्स लगाऊँ वो स्ट्रैप बेटे क्या करेगी, वो घूमेगी, मूव करेगी। जब बेटे वो मूव करेगी तो वो किस पॉइंट के अराउंड मूव करेगी, मैंने दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे मैंने लिखा हुआ है जी एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी पॉइंट ए एंड ए प्राइम। यानी ये जहाँ बेटे ये पॉइंट बना हुआ है बेटे, यहाँ के ऊपर क्या होगा कि ये जो स्ट्रैप है ये मूव करती रहेगी और इस पॉइंट को बेटे हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जहाँ पर हमने बेटे क्या करिए फोर्स लगाई है, जिस पॉइंट के ऊपर हमने बेटे फोर्स लगाई है उस पॉइंट को बेटा हम कहते होते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो बेटा मोमेंट आर्म। अब ये मोमेंट आर्म क्या होता है बेटा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी बेटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस किन के दरमियान बना, एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी वो पॉइंट जहाँ पे क्या क्या है जो फोर्स हमारी फोर्स की वजह से बॉडी मूव कर रही है, और दूसरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यानी वो पॉइंट जहाँ पे हमने फोर्स लगाई है। ठीक हो गया। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे स्पैनर है बेटा, आप देख सकते हैं बेटे स्पैनर के ऊपर मैंने एक एरो बनाया बेटा, यानी कि यहाँ पे बेटा हमारा बाजू आता है। जैसे लेट्स सपोज हम नट है, हम नट को खोलना है हमने, या नट को बेटा हमने लूज़ करना है, उसको टाइट करना है या उसको लूज़ करना है, तो हम बेटा देखेंगे कि क्या करेंगे, ये इसके बेटा जो मोमेंट आर्म जो लेंथ है इसके ऊपर हम पकड़ेंगे, हमारा जो बाजू बेटा होगा वो होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस, और बेटा जो स्पैनर है इसकी जो लेंथ है बेटा ये मोमेंट आर्म ये बेटा क्या है, ये होगी बेटा इसमें अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो यहाँ बेटा एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी हमारे बाजू और ये जो स्पैनर बेटा इसकी जो लेंथ है इसके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसको बेटा हम क्या कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है, और इसको बेटा हम कहते होते हैं मोमेंट आर्म। और मैंने यहाँ पे बेटे दो स्पैनर बनाए हैं, एक की लेंथ बेटे ज़्यादा है और एक की लेंथ बेटे क्या है, कम है। अब जहाँ पे बेटे लेंथ जहाँ पे बेटे ज़्यादा होगी वहाँ पे हमें क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स कम लगाना पड़ती है, और जहाँ पे बेटे जो लेंथ कम होगी वहाँ पे हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ती है। ठीक हो गया। और जैसे बेटा इसका जो फॉर्मूला है जी टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल बेटा, यानी बेटा हम जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे टॉर्क जो है बेटा उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और बेटा जितनी लेंथ यानी मोमेंट आर्म बेटा जितनी ज़्यादा होगी उसकी वजह से भी बेटा जो टॉर्क है वो उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। उम्मीद करता हूँ बेटे आपको आज का ये लेक्चर नंबर 4 बेटे समझ आ गया होगा। इसको बेटे अगेन एंड अगेन आप लोगों ने सुनना है, ठीक है, बहुत ही ईजी लेक्चर है। अल्लाह हाफिज़।